अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपकी खिदमत में पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा की जिसको लगभग सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। क्लासिकल दवा है और बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दवा है। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतरेफल ज़मानी की। इतरेफल ज़मानी तिब्बे यूनानी के मशहूर दवा है और लगभग सभी आयुर्वेदिक कंपनियां इसको बनाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इतरेफल ज़मानी क्या है, इस दवा का काम क्या है और इसे कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं इतरेफल ज़मानी की कि इतरेफल ज़मानी है क्या। तो इतरेफल ज़मानी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि इतरेफल एक चटनी को कहते हैं जो कि माजून की शक्ल में बनाई जाती है। आइए अब इसके फ़ायदे की तरफ चलते हैं कि ये किस काम में आती है। तो इतरेफल ज़मानी आंतों की हरकत को तेज़ करती है और ख़राब मादों को बाहर निकालती है, यानी आंतों में जो भारीपन होता है, जिनको कब्ज़ हो जाती है, उसको दूर कर देती है। नज़ला ज़ुकाम में भी आराम पहुंचाती है और जो सर का दर्द होता है उसे भी दूर कर देती है। माली खोलिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान ऐसी हरकतें करने लगता है जैसा महसूस होता है कि पागल हो गया है। तो माली खोलिया के लिए भी इतरेफल ज़मानी का इस्तेमाल मुफीद साबित हुआ है। और ये इतरेफल ज़मानी कब्ज़ को भी दूर करता है। जिनका पेट भारी भारी रहता है, वक्त पर लैट्रिन नहीं आती है और आती भी है तो बहुत थोड़ी मिकदार में आती है, बहुत देर तक लैट्रिन में बैठना पड़ता है, तो ऐसे अफराद के लिए इतरेफल ज़मानी बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग इसको इस्तेमाल करें और कब्ज़ की शिकायत से छुटकारा पाएँ। इतरेफल ज़मानी कब्ज़ को दूर करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। बहुत पुरानी दवा है, बहुत अरसे से लोग इसको इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं और अच्छी होने की वजह से आज तक ये दवा बनाई जाती है, चलाई जाती है और लोगों को खिलाई जाती है और लोग इससे फ़ायदा भी खूब उठाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन लोग नहीं खा सकते हैं। तो इतरेफल ज़मानी ये थोड़ी मीठी होती है, इसलिए इसको शुगर वाले मरीज़ बिल्कुल ना खाएँ। जिनको डायबिटीज़ है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं बल्कि उनको नुकसान पहुंचाएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए सफ़ूफ आते हैं, पाउडर आते हैं, उनको इस्तेमाल करें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आइए इसकी मिकदार खुराक की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसको कितनी मात्रा में खाया जाए। तो इसकी मिकदार खुराक है बच्चों के लिए 3 ग्राम यानी आधे चम्मच से थोड़ा कम या आधा चम्मच लगभग, और बड़ों के लिए 5 ग्राम यानी एक छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। और ये दवा गर्म पानी से इस्तेमाल करनी है। शाम को सोते वक्त में आपको गुनगुने पानी से इसको लेना है। बच्चों के लिए 3 ग्राम यानी छोटा चाय का आधा चम्मच और बड़ों के लिए 5 ग्राम यानी छोटा चाय का 1 चम्मच उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआ में याद करेंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत आसानी से आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाती है। इसके इस्तेमाल से जो आंतों में फुजलात जमा होते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, उसको ये बआसानी दूर कर देती है और इससे लैट्रिन जो है खुल कर आती है। जिन लोगों को रफ़ाए हाजत के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। वो लोग इसका इस्तेमाल करें, उनको ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली नई वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। अस्सलामु अलैकुम।